जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। तो दोस्तों, भारत के बेड़े में कई सारे रशियन हथियार है, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो, सबमरीन हो, असॉल्ट राइफल हो या फिर एयर डिफेंस सिस्टम हो। पर दोस्तों, ऐसे हथियारों में कई सारे ऐसे हथियार भी है जो काफी पुराना हो चुका है और अपग्रेडेशन का आवश्यकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रशिया अपने सबसे क्लोज तरीन एलाई और सबसे बड़े हथियारों के खरीदार को अपने करीब रखने के लिए नए नए हथियारों का भी ऑफर कर रहा है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को दो ऐसे रशियन हथियार के बारे में बताने जा रहा हूँ जो भारत का भविष्य बनने जा रहा है। दोस्तों, इन हथियारों में एक हथियार तो ऑलरेडी इंडिया के बेड़े में है, लेकिन इसे अपग्रेड करके और ताकतवर बनाने का तैयारी किया जा रहा है। जबकि दूसरा हथियार रशिया के तरफ से भारत को ऑफर किया गया है और आपको जान के हैरानी होगा कि ये रशिया के सबसे मजबूत तरीन हथियारों में से एक है। दोस्तों, चलिए सबसे पहला हथियार के बारे में जानते हैं जो है सुखोई 30 MKI। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में रिपोर्ट में बताया गया है कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के जो अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है, जिसे कि सुपर सुखोई कहा जाता है, इसके लिए भारत को कम से कम $3 बिलियन खर्चा करना पड़ेगा। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो भारत में एयरक्राफ्टों को डेवलप करने का प्रमुख संस्था है, उसके तरफ से ही सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदारी लिया गया है। मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के करीबन 150 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करेगा। और अब दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने के लिए इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने करीबन $4 बिलियन के बजट को रखा गया है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कम से कम इतना पैसे का तो आवश्यकता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को है, ताकि इन सभी एयरक्राफ्टों को एक ताकतवर तरीन एयरक्राफ्टों में परिवर्तित किया जा सके। दोस्तों, पिछले साल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऑपरेशंस के डायरेक्टर जयदेव ईपी के तरफ से इन्वेस्टर मीटिंग के दरमियान बताया गया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स के तरफ से एक बार 150 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने के लिए इक्विपमेंट और सिस्टमों को फाइनलाइज करने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा रशिया को अप्रूवल के लिए अप्रोच किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया ही इन एयरक्राफ्टों के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है और रशिया का अप्रूवल यहाँ पे जहाँ पे आवश्यक है तो वहीं पे रशिया से अभी भी एयरक्राफ्टों के कई सारे महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स और पार्ट्स आ रहा है, जो कि अपग्रेडेशन के लिए भी अति आवश्यक है। ऐसे में बिना रशिया के अप्रूवल के तहत इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ पाना संभव नहीं होगा। दोस्तों, सुपर सुखोई एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में मतलब सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में एयरक्राफ्टों के जो कॉकपिट है उसमें भी मॉडर्नाइजेशन किया जाना है। जबकि एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन में एक मेजर पार्ट एयरक्राफ्टों के एवियोनिक्स और सेंसर्स के अपग्रेडेशन भी है, जो कि बताया जा रहा है कि नियर 5th जनरेशन के लेवल का होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो प्रपोजल रखा गया है उनमें इसमें उत्तम मार्क 3 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे फायर कंट्रोल रडार को इस्तेमाल करने का बात कहा गया है, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा नया मिशन कंप्यूटर अपग्रेडेड कॉकपिट भी इसमें लगाया जाएगा और नया IRST मतलब इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम को भी लगाया जाएगा, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बना रहा है। हालांकि इसके अलावा कई तरीके के अन्य इक्विपमेंटों को भी लगाया जाएगा, जिसमें LRU मतलब लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट भी शामिल है, जो कई सारे इंडियन वेंडरों के तरफ से निर्माण किया जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से सुपर सुखोई में इस्तेमाल होने वाले ऐसे कई तरीके के कंपोनेंटों का टेस्टिंग साल 2024 या उसके बाद से शुरू किया जाएगा, जबकि मल्टीपल फेज में नए नए सिस्टमों को पहले प्रोटोटाइप में इंटीग्रेट किया जाएगा और उसके बाद इसे टेस्ट करने के साथ सुपर सुखोई प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि फुल स्केल अपग्रेडेशन शायद साल 2027-28 के दरमियान ही शुरू करना संभव हो। अब दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिस तरीके से सुपर सुखोई एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहता है, ये आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स का एक बैकबोन बनेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में फिलहाल सबसे बड़े मात्रा में इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट भी सुखोई 30 MKI है। इस कारण से एक तरीके से इसे ही इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन माना जाता है। एयरक्राफ्टों को आप एक 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में देख सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट है जो थोड़ा पुराना है, जैसे कि इसका रडार और इसके एवियोनिक्स। हालांकि सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में इसे अपग्रेड करने के बाद ये 4++ जनरेशन के सबसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्टों में जहां पे परिवर्तित होगा, तो वहीं पे दूसरी तरफ इसमें 5th जनरेशन के कंपोनेंटों को इस्तेमाल करने के कारण इन एयरक्राफ्टों को आप वन ऑफ द बेस्ट 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट भी कह सकेंगे। हालांकि दोस्तों, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में अभी भी कुछ चुनौती है, जैसे कि एयरक्राफ्टों के इंजन, और भारत इन इंजनों को बदलने के लिए किस तरीके के प्लान के तहत आगे बढ़ेगा इसका तो जानकारी नहीं दिया गया है। लेकिन पहले एक चर्चा हुआ था जहां पे 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट के इंजनों के बेस पे बनाए जाने वाले अपस्केल वेरिएंटों का इस्तेमाल सुपर सुखोई प्रोजेक्ट में करने का भी बात कहा गया था, जबकि रशिया की तरफ से अपने AL-41 इंजनों का यहाँ पे ऑफर किया गया है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं उस हथियार के बारे में जो रशिया की तरफ से भारत को ऑफर किया जा रहा है और साथ ही साथ रशिया के ये वन ऑफ द बेस्ट हथियार भी है। और दोस्तों, ये हथियार है BMP-3 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन आर्मी की तरफ से अपने बेड़े में इस्तेमाल किए जाने वाले BMP-2 मतलब 1980 के दशक के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकलों को
को रिटायर करने का एक तैयारी किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को FICV मतलब फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडिया को रशिया के द्वारा अपने सबसे अत्याधुनिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का ऑफर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि BMP-3 के एक अपग्रेडेड वर्जन का ऑफर भारत के सामने रखा गया है, जिसमें कि रशिया की तरफ से एक नया रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन और कई तरीके के हाई प्रिसीजन सिस्टमों को लगाया गया है। BMP-3 व्हीकलों को अगर देखा जाए तो इसमें 100 मिलीमीटर के गन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें 30 मिलीमीटर के कैनन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही साथ इसमें 7.62 मिलीमीटर के गन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दोस्तों इस तरीके के ताकतवर फायर पावर होने के कारण इस तरीके के व्हीकलों का इस्तेमाल इन्फेंट्री के खिलाफ अफोर्डेबल और इफेक्टिवली किया जा सकता है। ये लाइट आर्मर टारगेट जैसे कि इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, इवन टैंकों को भी तबाह कर सकता है। ये लो स्पीड एयर टारगेट जैसे कि हेलीकॉप्टर को भी निशाना बना सकता है। इंडियन आर्मी असल में फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट के अंतर्गत करीबन 1750 ऐसे व्हीकलों को खरीदना चाहता है, जो टोटल 3 कॉन्फ़िगरेशन में होगा, जिनमें एक गन वेरिएंट में होगा, जबकि दूसरा कमांड पोस्ट वेरिएंट में और तीसरा कमांड एंड सर्वेलेंस वेरिएंट में होगा। फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के जो स्पेसिफिकेशन अब तक इंडिया के द्वारा दिया गया है उसमें 3rd जनरेशन के थर्मल इमेजिंग बेस्ड गन और पैनोरामिक साइट इसमें होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम और ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग होना चाहिए। दोस्तों फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के प्रोजेक्ट को असल में जिन व्हीकलों को रिप्लेस करने के लिए खरीदा जा रहा है उन व्हीकलों को भी मतलब BMP-2 को भी भारत के द्वारा सोवियत यूनियन से ही हासिल किया गया था। दोस्तों इन व्हीकलों को भारत की तरफ से भारत में ही लाइसेंस ले मैन्युफैक्चर किया गया था। 1987 में इसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से भारत में पहली बार बनाया गया। और दोस्तों ऐसे में अगर फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के अंतर्गत रशिया की तरफ से अपने BMP-3 व्हीकल मतलब इसके अपग्रेडेड वेरिएंटों का ऑफर किया जा रहा है तो ये काफी महत्वपूर्ण ऑफर होगा। पर इस बार रशिया को इतने आसानी से ये डील नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अब कई सारे स्वदेशी प्लेयर भी है और विदेशी प्लेयर भी है, जबकि दूसरी तरफ भारत की तरफ से शर्तों को भी काफी कड़ा रखा गया है। भारत अब कोई भी हथियारों को ऐसे ही नहीं खरीद रहा है, बल्कि हथियारों को खरीदने के दरमियान मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे शर्तों को रख रहा है। रशिया की तरफ से अगर भारत को BMP-3 जैसे व्हीकलों को बेचना है तो सबसे पहले आवश्यकताओं को पूरा करने का समर्थ इन व्हीकलों के पास जहां पे होना चाहिए, तो वहीं पे दूसरी तरफ इसके साथ साथ इन व्हीकलों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में बनाने का आवश्यकता है। जबकि फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भी कई तरीके के व्हीकलों का निर्माण किया जा रहा है और दोस्तों इनमें सबसे आगे है L&T कंपनी। हालांकि इसके अलावा भारत के महिंद्रा और टाटा जैसे कंपनी भी विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत के लिए व्हीकलों को बनाने का तैयारी कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि रशिया का सामना कुछ विदेशी कंपनियों से भी होने वाला है, जो कि भारत के प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट में है। जबकि रशिया को अगर इस टेंडर में अपने BMP-3 को लेकर आगे बढ़ना है तो रशिया को भारत के ऐसे कोई प्राइवेट पार्टनर के साथ समझौता विषय कर लेना चाहिए। अब दोस्तों ये जो 2 हथियार मतलब सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वर्जन सुपर सुखोई और BMP-3 है, ये दोनों ही रशिया के काफी प्रमुख और ताकतवर हथियार है और बेसिकली सुपर सुखोई एयरक्राफ्ट रशिया के सुखोई 35 एयरक्राफ्टों के ही बराबर का होगा, जबकि BMP-3 व्हीकलों को फिलहाल रशिया के मेन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के रूप में देखा जा रहा है। अब दोस्तों इन दोनों हथियारों में से एक हथियार तो भारत में ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है, जबकि यह भविष्य में भारत का आवश्यकताओं को पूरा करने का जिम्मेदारी लेने वाला है। तो वहीं पे दूसरे हथियार को भी भारत के भविष्य के हथियार के रूप में बनाने के लिए रशिया की तरफ से भरपूर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देखना आगे ये है कि रशिया अपने प्रयास के साथ भारत के सामने क्या ऑफर रखता है और क्या रशिया की ये जो व्हीकल है ये भारत के द्वारा बनाए जाने वाले व्हीकलों का सामना कर पाएगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।